नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उसमें मैं एक सच्ची घटना बताने वाला हूं जिसमें एक पति को डिवोर्स के नाम पे ठग लिया गया है। डिवोर्स के नाम पे इसमें पति को इस प्रकार से ठगा गया है, उसके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी की गई है कि आप वैसा सोच भी नहीं सकते। और जो इस पति के साथ हुआ है, जिस प्रकार से इस पति के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो कई लोगों के साथ मैं ऐसा देख चुका हूं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पे ही एक वीडियो बनाया जाए और पहले से ही आपको सतर्क कर दिया जाए कि डिवोर्स के नाम पे कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी या फिर पत्नी पक्ष वाले आपको भी ना ठग ले। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान समय में एक ऐसी धोखाधड़ी हो रही है जो डिवोर्स के नाम पे हो रही है। पत्नियां और पत्नी के पक्ष वाले पति के साथ कर रही है, काफी पैसे पति से लूट ले रहे हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सतर्क रखेगा ये वीडियो। और भविष्य में अगर आप ठगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये जानकारी होगी तो ऐसे में आप ठगे नहीं जाएंगे और आपका बचाव हो सकेगा, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पीसीएसजे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ऐसे में आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पे अभी लाइव क्लासेस की बहुत सारी बैचेज स्टार्ट की गई हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देते हैं जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे और आप भी एक जज बन पाएंगे। अभी अनअकैडमी पे रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है जो कि आरजीएस और एचजीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहां पे आपको फैजान खान सर, करण संगवान सर और वैष्णवी बंसल मैन के द्वारा नॉलेज दिया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एजुकेटर है जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आते हैं। तो इनकी मदद से आप अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे और अपने जज बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे। अभी अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर आरजेएस एंड एचजेएस एग्जाम 2021, जिसका शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज में भाग ले और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और अपने अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरे। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय भी अगर आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, आप जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी से जुड़िए और अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं। सबसे पहले तो एक पत्नी क्या करती है, अपने पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के केस करती है। उसके बाद कुछ दिनों तक, 2-4 साल तक वो मुकदमा चलता है। उसके बाद मुकदमे में समझौते की नौबत आ जाती है। फिर पति पत्नी दोनों बैठ के मिलजुल के ये समझौता करती हैं कि अब वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ले लेंगे, उनका समझौता हो जाएगा और अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में होता ये है कि पति और पत्नी दोनों निर्धारित करती हैं कि एक निश्चित राशि भरण पोषण के रूप में जो पत्नी होगी वो पति से प्राप्त करेगी। तो ऐसे में जब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स डाला जाता है तो उसी समय जो पत्नी होती है वो कुछ भरण पोषण की राशि प्राप्त कर लेती है और कुछ भरण पोषण की राशि जब सेकंड मोशन होता है म्यूचुअल कंसेंट का, उस समय प्राप्त करेगी। इस प्रकार का शर्त रखा जाता है। और ऐसे में जब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का प्रथम मोशन होता है यानी फर्स्ट मोशन होता है, तो ऐसे में पत्नी भरण पोषण की जो निश्चित राशि है उसकी कुछ रकम प्राप्त कर लेती है और उसके बाद 6 महीने तक मीडिएशन जैसा आप जानते हैं चलता है। और 6 महीने के बाद पुनः डिवोर्स के लिए सेकंड मोशन होता है जिसमें सेकंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है कोर्ट और उसके बाद डिवोर्स दे देता है। तो वर्तमान समय में हो ये रहा है कि जैसे मान लीजिए पत्नी को केस करना है, तो ऐसे में वो जब केस करने वाली है तो उसी समय सबसे पहले पत्नी पक्ष वाले समझौता पे आ जा रही हैं। और हो ये रहा है कि पत्नी पक्ष वाले क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित राशि भरण पोषण की खुद तय कर दे रहे हैं और कम रह रहा है, इसके वजह से पति भी मान जा रही हैं। या फिर कुछ ऐसी भरण पोषण की राशि जो एक मुश्त है वो बता रही हैं कि पति उस पर एग्री हो जा रहा है। और फिर पत्नी पक्ष वाले कह रहे हैं कि चलो अब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होगा और जो भरण पोषण की राशि है वो तुम हमें दे दो। और उसके बाद फर्स्ट मोशन होगा और उसके बाद सेकेंड मोशन होगा, यानी 6 महीने बाद सेकेंड मोशन होगा। तो पति क्या कर रहा है कि पति भी चाह रहा है कि कैसे भी मेरा डिवोर्स
डिवोर्स हो जाए। और इसके लिए वो जो फर्स्ट मोशन हो रहा है उसी समय जो भरण पोषण की राशि रह रही है या तो 25%, 30%, 50%, 75%, 100% तक एक ही बार में पत्नी को दे रहा है और उसके बाद निश्चिंत हो जा रहा है कि अब तो 6 महीने बाद मेरी पत्नी आएगी, सेकंड मोशन होगा, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगी और उसके बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन जब सेकंड मोशन हो रहा है तो उस समय पत्नी आ ही नहीं रही है या फिर आ रही है तो वो मुकर जा रही है, कहने लग रही है कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए ही नहीं। अब ऐसे में पति परेशान हो जा रहा है क्योंकि जो पैसा था, एक मुश्त भरण पोषण की राशि थी, उसने तो पत्नी को दे दिया है। अब पत्नी मुकर गई तो ऐसे में पति मांग कर रहा है कि मुझे मेरे पैसे दे दो, तो पत्नी देने से भी मना कर दे रही है। जो पति है वो, क्योंकि अब पति पत्नी दोनों समझौता करके ये निश्चित रास्ता तय किए हैं, कोर्ट को सिर्फ उस पर सिग्नेचर करना था और आदेश करना था कि डिवोर्स हो गया, तो ये आप लोगों ने समझौता किया है। तो अगर आप कोर्ट की भी शरण में जा रही हैं कि पत्नी पैसा ले ली और उसके बाद मुकर गई, तो कोर्ट यही कहेगा कि आप समझिए कि आपने उसे भरण पोषण दिया है और ऐसे में इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पत्नी पैसे ले ली है, दे नहीं रही है, तो आप आईपीसी सेक्शन 406 का, जिसे अमानत में खयानत करने के लिए मुकदमा किया जाता है, या फिर 420 का केस लगा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप दोनों ने समझौता किया था और समझौते में यही हुआ था कि ये जो राशि दी जा रही है वो भरण पोषण के तौर पे दी जा रही है, एक मुश्त भरण पोषण के तौर पे दी जा रही है। इसका इतना प्रतिशत अभी दिया जाएगा, इतना प्रतिशत बाद में दिया जाएगा। तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। और उसके बाद मान लीजिए पत्नी ने एक मुश्त भरण पोषण की राशि तो प्राप्त कर दिया, लेकिन उसने जो भी केस किया था, जैसे 498A डीवी एक्ट के अंतर्गत केस किया था, उसमें अभी तक वो समझौता भी नहीं कर रही है। इसकी वजह से वो मुकदमे चलने लग रही हैं और पति फिर परेशान होने लग रहा है। फिर हो ये रहा है कि 2-3 साल तक फिर मुकदमा चल रहा है, पति परेशान हो रहा है और उसके बाद फिर कुछ पैसा देना पड़ रहा है, फिर समझौता करना पड़ रहा है, तब जाके डिवोर्स हो पा रहा है। तो ऐसे में पति के साथ इस प्रकार से ठगी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा की जा रही है और कई ऐसे मैंने केसेस देख चुके जहां पत्नी एक मुश्त भरण पोषण की राशि फर्स्ट मोशन पे ले रही है और सेकंड मोशन पे या फिर बीच में ही वो मुकर जा रही है, कह दे रही है कि मुझे अब डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे ये प्रक्रिया बिल्कुल मंजूर नहीं है, मुझे मुकदमा ही लड़ना है और तुमसे प्रति माह ही भरण पोषण लेना है। तो ऐसे में आपके सामने भी ये दिक्कत आ सकती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है जिसके साथ भी आए, क्योंकि पैसे भी आपने दे दिए हैं, पत्नी पैसे भी प्राप्त कर ली है, उसके बावजूद भी अब आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा, फिर परेशान होना पड़ेगा और ऐसे में आपके पास कोई चारा भी नहीं बचेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप इसके लिए कोई मुकदमा लगा देंगे, कोई केस कर देंगे, क्योंकि ये आप लोगों ने समझौता किया था और समझौते के ही आधार पर आपने पैसा दिया था। अब पत्नी मुकर गई इस बात से कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए, तो ऐसे में इसमें कोर्ट कुछ नहीं करेगा। कोर्ट यही कहेगा कि पत्नी रिश्ता बचाना चाहती है। अब आप बताइए, यानी पति बताए कि क्यों डिवोर्स चाहिए, वो कंटेस्टेड पिटीशन डिवोर्स का लगाए और तब जाके डिवोर्स दे। कोर्ट आपसे यही कहेगा, कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं करेगा, आपके पैसे भी डूब जाएंगे और फिर पत्नी आपको मुकदमा लड़ाएगी, फिर आपको समझौता के नाम पे पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सारी चीजों को आपको सोच समझ के करना है और सामने वाले की नीयत भी पता कर लेनी है। अगर सामने वाले की नीयत ऐसी है कि वो भी आपके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी कर सकता है, तो ऐसे में आपको सचेत रहना है, सारी चीजों को सोच समझ के करना है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आप जब एक मुश्त भरण पोषण दे रही हैं तो आप किस प्रकार से देंगे, यानी जब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो रहा है तो आपको किस प्रकार से जो पैसा है वो देना है, इसे अगर आप जानना चाहती हैं और सटीक तरीका समझना चाहती हैं तो इसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके फोन पे बात कर सकती हैं। क्योंकि मैं सारी चीजों को यूट्यूब पे ऐसे खुले माध्यम के रूप में नहीं बता सकता हूं। आप अगर जानना चाहते हैं स्पेशली पर्सनली मुझसे बात करके तो समझ सकती हैं। मैं आपको समझा दूंगा कि अगर आपको एक मुश्त भरण पोषण देना है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में तो आप किस प्रकार से दे कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो सके और आपका बचाव हो सके। सारी चीजें मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। और ये जो मैंने घटना आपको बताई वो हमारे एक व्यूअर के साथ हुआ था। उन्होंने ही बोला था कि ये घटना के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए और सबको सचेत कर दीजिए कि किसी के साथ ऐसा ना हो। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और वास्तव में मैं खुद ऐसी घटनाएं कई बार देख चुका हूं, तो मैंने भी सोचा कि हाँ आप लोगों को भी सचेत कर दूं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आगे से आप लोग सचेत रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।